प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी और बात करते हैं। अभी मेरे सामने पोस्ट आ गई सो इसलिए कर लेते हैं। जर्नलिस्ट ने आकिब जावेद से पूछा कि व्हाट्स द रीजन वी आर लूजिंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम्स लाइक इंडिया एंड विनिंग अगेंस्ट मिनोस। व्हाट्स द रीजन वी आर लूजिंग टू स्ट्रॉन्ग टीम्स लाइक इंडिया और हम छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट जीत रहे हैं। तो आकिब जावेद ने कहा नो अदर कैप्टन हैज वन अगेंस्ट इंडिया, वी आर करंटली एट 8-0 अगेंस्ट देम, वी जस्ट लॉस्ट वन इन द सुपर 8 and won the other games. Nothing has happened. We are still relevant in world cricket. और एक बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ। क्या ये कभी तक क्यों नहीं रिस्पांसिबिलिटी लेते, अकाउंटेबिलिटी लेते कि वाकई हम बुरी टीम बन चुके हुए हैं, हम नहीं कर रहे। उन्होंने अब कल वाला भी अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश की कहाँ पर आ रहा है, 10वें नंबर पे है। 10वें नंबर पे है, 10वें पे, ठीक है, हम चौथे पे हैं, तो अब चौथे पे हैं। अब एक 4th नंबर वाली टीम वर्ल्ड कप चले छोड़े, वो जो भी होना था उसके हमने देख लिए हैं। वर्ल्ड कप के बाद क्या उन्होंने किया, ठीक है। या तो कोई आपने आप हारे हैं, आपने कुछ उससे सीखा है तो नजर आ जाता है। वो हमने देख लिया उन्होंने क्या सीखा है। वो कह रहा है, आकिब ने ये बात भी की है ना कि ये नए लड़के हैं, पहले से हमारे प्लान में थे। ऐसा ही है ना, उसका ये स्टेटमेंट आज गया है ना, मैंने तो थोड़ा सा ही पढ़ा, मुझे टाइम नहीं मिला। बहरहाल ये तो हमें पता चल गया ना कि उन्होंने पहले ये तय किया हुआ था कि हमने नए लड़के खिलाने। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अपनी वो क्या कहते हैं, कोई प्लानिंग में तब्दीली नहीं की। हमने देखा उन्होंने नए लड़के खिलाए भी हैं। अब नए लड़के क्या परफॉर्म कर रहे हैं, 3 मैचेस हैं आपके पास, ठीक है। 3 मैचेस में से 2 हो गए, एक रह गया। इन पे आप नहीं उस तरह से इन पे आप 27 का अगर वर्ल्ड कप करना चाह रहे हैं, अगर आप ये प्लान बना के बैठे हैं कि पीछे कुछ लोग बैठे हैं जो आपको करेंगे, सपोर्ट करेंगे और ये देंगे कि 27 का वर्ल्ड कप इन्हें खिलाने। कल एक दो लोगों को मैंने देखा है ना, अगदाल के साथ मैं शेयर करूंगा, वो उनका बड़ा रोल होता है टीम में, है वो जर्नलिस्ट, अच्छा, ठीक है, लेकिन उनका बड़ा क्या कहते हैं, टैका है उनका। टीम सिलेक्शन में वो प्रेशर करते हैं, वो उनके अच्छे खासे, आपको पता है जिस अकाउंट के बड़े फॉलोअर होते हैं वो बड़ा अहम होता है। तो कल उन्होंने मां सदाकत को तो टिकट दे दिया। अच्छा, वर्ल्ड कप का, ओके। अब वो पता नहीं, साइम अयूब को भी हमने ऐसी टिकट दिलवाया था सर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। कोई एक और भी आया होगा ऐसे। मुझे तो लगता है गाजी गौरी को भी मिल जानी है टिकट। तो हाँ बिल्कुल, अगर सरफराज तो ये जो अभी आ रहे हैं गाजी गौरी, ये प्रेशर हैंडल कर लेंगे वर्ल्ड कप के जो इतने सीनियर प्लेयर्स होंगे? मैं कोट एंड कोट जरा सैफी भाई के बता दूं आपको, अली भाई, उन्होंने कहा कि गाजी गौरी इज करंटली द बेस्ट विकेट कीपर बैटर अवेलेबल इन पाकिस्तान डोमेस्टिक। Questionable. Hasibullah has already played for Pakistan. Hasib plays as an opener and we need someone in middle order. उन्होंने बोला कि हसीब has not done anything exceptional in the last 6 months. लेकिन लोग नाराज इसलिए कि नंबर 1 के सैफी भाई गाजी गौरी के लिस्टे की एवरेज बताना भूल गए, स्टैट्स बताना भूल गए। नंबर 2 के वो ये भी भूल गए, रोहेल नज़ीर के स्टैट्स बताना भूल गए। रोहेल नज़ीर बहुत आउटस्टैंडिंग लड़का है। उन्होंने नीचे दिए हुए, लोगों ने दिए हुए लिस्टे एवरेज। हसीबुल्लाह की है 45.2 की एवरेज है, बिल्कुल। स्ट्राइक रेट है 87 का और 2400 प्लस रन है, मतलब अच्छे खासे रन है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा मैच खेलते हो एवरेज नीचे जा सकता है। बिल्कुल ऐसे इट्स टफर टू मेंटेन गुड एवरेज इन मोर मैचेस। यस। रोहेल नज़ीर का 33.8 की लिस्टे की एवरेज है, 85 का स्ट्राइक रेट है और 1690 रन है। गाजी गौरी की 20.6 का एवरेज है, 80 का स्ट्राइक रेट और 206 रन है। एवरेज 19 कुछ की है, 20 की भी नहीं है, 206 रन गाजी गौरी की। जबकि हसीबुल्लाह के हैं 2400 प्लस और उसका है 45.2 का एवरेज। 19 ही समथिंग उस दिन आपने निकाली थी ना उसकी। मैं अब अभी फिर से कर लेते हैं, ये तो मैं पोस्ट से देखे बता रहा था ना, अभी कर लेते हैं हम। गाजी गौरी के निकाल लेते हैं, साथ हम कर लेते हैं 19 पॉइंट समथिंग था और राशिद लतीफ़ का भी इतना ही था। नहीं 20.6 ही है, 20.6 ही है गाजी गौरी की लिस्ट में। और अगर हसीबुल्लाह खान की बात करें तो हसीबुल्लाह खान की 42 पॉइंट जो उधर वो क्लेम किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं 45.2 है। सो इट इज प्रीटी गुड, 45.2 इज प्रीटी गुड एवरेज यार लिस्ट ए में। रोहेल नज़ीर, लेट्स हैव अ लुक एट रोहेल नज़ीर। रोहेल नज़ीर की भाईजान एवरेज है 33.8, 45 पॉइंट समथिंग हसीब की, 33.8 इसकी और 20.6 गाजी गौरी की, जबकि मैचेस बहुत कम है, बहुत कम। और खेल कौन रहा है? मार्च के भी मैं कल देख रहा था, वो भी 17 मेरे ख्याल उनके, नहीं सॉरी मार्च के साथ मैचेस हैं फर्स्ट क्लास लिस्ट ए में मैचेस मेरे ख्याल 25 20 20 प्लस हैं। अच्छा, बॉलिंग में उसने 17 विकेटें ली हुई हैं। हाँ जी, अच्छा फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं। एक ए में भी फर्स्ट क्लास में विकेट 17 है उसकी, 25 इनिंग्स में 25 में, ठीक है। T20s में 20 इनिंग्स में 17 विकेटें हैं और लिस्ट ए में
21 इनिंग्स में 20 विकेटें। हाँ मतलब इस वो तरह लिस्ट ए का इसका बॉलिंग वाला अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन फिर वही बात है ना, मुझे आप बताएं यार कि आप कैसे क्या करेंगे आप, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि आप 10 ओवर के लिए उसको लेके जा रहे हैं लड़के को, बॉलिंग के लिए मुआज सदाकत को, क्यों भाई 10 ओवर के लिए यार वो आप लेके जा तो नहीं सकते ऐसा। और दूसरा अभी तो ये बांग्लादेश था यार, अभी तो ये बांग्लादेश। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपने क्या प्लान किया कि आप उस लड़के से 10 ओवर करवाएंगे। अगर उसने कल कर दिया वो ठीक है, उसकी क्या कहते हैं गुड लक होगी या कुछ इस तरह प्राइमरी से। स्पिनर को बिठा के इससे बॉलिंग करवाई। अब आपके पास You प्लान cannot do क्या that बचता every है, day. आपके पास प्लान क्या बचता है। अब हारिस रऊफ 3 विकेट ले गया तो कहा जा रहा है कि वो भी वर्ल्ड कप खेल लेगा, ठीक है, Fastest मतलब to हम लोग third तैयार हैं fastest कि इस बन बार गया। हम थर्ड लोग फास्टेस्ट पे बन गया। सेमीफाइनल के पास भी नहीं जाएंगे। नहीं वो तो एक अलग बात है ना, अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो टीम खेल रही है या टीम ने अब जो ओडीआईज खेलने हैं उसी में से लड़के हमने अपना फाइनल स्क्वाड करना है ना। कोई एक आएगा पैराशूटर जो मतलब हर साल हर दफा अच्छा अली भाई आप 2 मिनट के लिए रुक जाएं। गजल आप बताएं कि वर्ल्ड कप के अंदर आपको क्या लग रहा है, हमारी क्या तैयारी है और किस तरह से हम लोग टीम को, ये स्क्वाड को तैयार करेंगे, मैनेजमेंट कैसे फैसले करेगी अगर हम लोगों ने इन्हीं खिलाड़ियों के साथ अभी खेलना है। तो मैं आपके सवाल पे क्या कह सकता हूँ, क्योंकि अब मैं तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द फैक्ट कि आकिब जावेद का भी जैसे मैंने जिक्र किया ना कि उन्होंने क्या बोला, तो व्हाई इज मिस्टर Javed not taking accountability and responsibility of the team? He has a very senior post, a very senior, very respected, very appreciated post, जिसके ऊपर उनको थोड़ी सी accountability रहनी चाहिए। उनका काफी ज्यादा influence है, काफी ज्यादा power है जी बोर्ड में। तो आप सारे लोगों को select करके भेजते हो प्लेयर्स को, अब आपकी टीम ने इस तरह से किया, हमारी टीम ने इस तरह से किया, तो Why are you not taking responsibility? अब क्यों नहीं मान रहे? अभी मैं बता दूं गजाल की कल की टीम के अंदर जो हमारा मैच था कि हमारे कौन सी प्लेइंग 11 थी। साजिदा फरहान, मां सदाकत, शामिल हुसैन, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, हुसैन तलत, अब्दुल समद, फहीम अशरफ, शहीन शाह अफरीदी जो कि हमारे कैप्टन है, और मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ। अब इसके अंदर से हमारे जी हुसैन तलत जो है इंजर्ड हो चुके हैं, तो अब कहा जा रहा है कि हुसैन तलत की जगह कोई और प्लेयर जो है वो ऐड होगा और अब्रार अहमद मोस्ट प्रोबेबली कि हमें देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 के अंदर, या तो गाजी गौरी। इट कुड बी अब्रार, बट अगर आप डेब्यूटेंट्स में से जाएंगे तो आई वुड से कि गाजी गौरी का चांस नहीं है एज सच। साद मसूद का ज्यादा चांस है बिकॉज़ ही इज एन ऑलराउंडर, यू कैन गेट द बॉलिंग ऑप्शन एंड यू कैन गेट द बैटिंग एज वेल। सो आई थिंक हुसैन तलत को भी आप एज एन ऑलराउंडर खिला रहे थे ना कि आपके ओडीआई में आपकी बैकबोन है जी हुसैन तलत, मिडिल ऑर्डर को आकर स्टेबिलिटी देता है, वो क्या करता है, ऑलराउंडर खिला रहे थे, लेकिन हमें उनकी वो ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। कम से कम मुझे तो नहीं आई, किसी को भी नहीं आई। उससे कितने आपने स्पेल करवाए हैं, कितनी बॉलिंग उसने की है, क्या उसने एशिया कप में बॉलिंग की है? अब हम डिस्कस कर रहे थे ना तब इंडिया के खिलाफ मैच में, तो शिवम दुबे को उन्होंने ओवर दिया था, यहाँ से हुसैन तलत को यूटिलाइज नहीं किया गया। आप बताएं आपको कैसे लगा था एशिया कप में? एशिया कप के जो रोग थे, मुझे याद है आप यहाँ बैठ के रो रही थी, वर्ल्ड कप में मिल गए, थोड़ा सा उसका बताएं ना। नहीं आप लोग बताएं, नहीं आपका बताना बनता है मुकद्दस, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपका बताना फर्ज है।